हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम आपको आज एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर। आपको पैटर्न पता चलेगा। एसएससी जो है बहुत क्वेश्चन रिपीट भी करती है। आपको क्वेश्चन ऐसे ही एजिट के तौर पे दिखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ कराएंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे आपको, तो करने में आपको आसानी रहेगी। जल्दी से हम आपको शॉर्टकट ऑप्शन और सारे तरीके से आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत गति ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो दिया हुआ है रास्ता और फिर इसमें गति और ये दूरी, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये ऐसे दिया हुआ है। ए बी सी डी ये रास्ता है। ओके, ये तो अब देखो इसकी कितनी गति है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। इसकी गति है कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर। ओके, तो इसके बाद में सी कितनी, स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। और इसकी डी की कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी है, 24। अब क्या पूछा है, औसत गति। औसत गति ऑप्शन फर्स्ट है इसका, ऑप्शन फर्स्ट ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए ऑप्शन है कितना, 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन है इसका 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और डी ऑप्शन है इसका 2.45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिया हुआ है। ओके, ये दिया हुआ है। तो अब देखो औसत गति। औसत गति क्या होता है, औसत गति होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब देखो कुल दूरी बटे कुल समय, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दे रखी है, देखो 20 किलोमीटर। चाल कितनी है, 5 प्लस अलग अलग दे रखी है तो अलग अलग निकालेंगे इनका। 15/3 प्लस 10/2 प्लस 24/4। 4 एकम 4, 4 छंग 24, ये 5, ये 3, 5, ये 4। तो समय कितना आ गया, देखो ये कितना हो गया, 10 और ये 10, 10 10 20, 20 घंटे। समय कितना हो गया, 20 घंटे। और इसकी ये अगर हम टोटल इसकी दूरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 69 किलोमीटर। ओके, तो औसत गति, औसत गति, तो औसत गति कुल दूरी कितनी दे रखी है, 69 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है, 69 किलोमीटर। और समय कितना दे रखा है, 20 घंटे। ओके, देखो ये 0 कैंसिल, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, और कितना हो जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। तो औसत गति कितनी आ गई, 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन ए वाला सही है, 3.45 किलोमीटर। सेकेंड है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि 5x - 2y ब्रैकेट क्लोज
अनुपात x माइनस 2y इक्वल टू 9:17। तो 9x अपान 13y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद देखो यह क्या दे रखा है, 5x माइनस 2y अपान x माइनस 2y इक्वल टू 9/17। मान पूछा है किसका, तो 9x अपान 13y का मान बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है इसका 36/247। बी ऑप्शन है 151/1731। सी ऑप्शन है 144/1001। डी ऑप्शन है 72/421। ओके, तो देखो हमें कुछ नहीं करने की इसमें आवश्यकता है। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 9 से हम क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे इसमें, इसके अंश में। देखो ये डिवाइड हो रहा है 9 से, ये नहीं हो रहा है, यानी ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। ओके, यानी 3 ऑप्शन आपके हो सकते हैं और एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब देखो हम 13 को इसके हर से भाग देंगे। देखो ये भी कट रहा है और ये भी 13 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो यानी 2 क्वेश्चन आपके एलिमिनेट हो गए ये। ठीक है, बी और डी नहीं हो सकता। अगर तुक्का मार के बढ़ना चाहें तो ए और सी से लगा के बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखो एक तो ये तरीका है कि आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करके x और y का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे रख देंगे, खत्म हो गया। और वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने में। तो हम ऐसे क्या करते हैं, लगाएंगे योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात क्या होता है, जैसे देखो लिखा है a/b इक्वल टू c/d, c/d। तो क्या करेंगे, योगांतर अनुपात यह होता है जैसे ये हर अंश में ऐड हो जाएगा, फिर हर में अंश से हर घट जाएगा। तो क्या a प्लस बी अपान a माइनस बी, जो ऐसा इधर किया है वही उधर करेंगे, c प्लस डी और c माइनस डी, ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे योगांतर अनुपात लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 4y, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये देखो सेम चिन्ह है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4x इक्वल टू, ये इसमें जो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 26, और इसमें से इसको घटाएंगे -8। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 13, और ये कितना 4 से 4 कैंसिल तो कितना 6x माइनस 4y अपान x इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा -13/1। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, एक मल्टीप्लाई करा कोई इफेक्ट पड़ेगा तो हो जाएगा 6 माइनस 4y इक्वल टू माइनस, देखो ये माइनस इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19x इक्वल टू 4y। अब देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, देखो इसकी ये y की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, x की वैल्यू x इक्वल टू है 4, y इक्वल टू 19। अब देखो कुछ भी करने के हमें दो ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके थे, ऑप्शन बचे थे 2, तो अब कितना आ गया, इसकी वैल्यू पूछा है हमसे कितना 9x अपॉन y, तो 9 इंटू 4 कितना हो गया, ये 13 इंटू 19। मल्टीप्लाई कराने की आवश्यकता नहीं है, 9 चके 36, जिसका भी अंश 36 है वही उत्तर है। तो कौन सा हो गया 36/247। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 247, इसकी मल्टीप्लाई की आवश्यकता नहीं जब हमें ऑलरेडी आंसर पता हो गया कि इसका अंश क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर, यानी डीलर है एक, जैसे कोई भी
डीलर है एक, ठीक है, एक वस्तु पर 72,000 रुपये लिख देता है कि इसके मार्केट प्राइस कितना है 72 रुपया, अंकित मूल्य पर 20% की छूट कर फिर उस पर 20% की छूट देता है, और जब छूट देता है 20% की तो उसे उस डीलर को 10% की क्या होती है हानि, ठीक है, तो 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो, 440 रुपये का लाभ हो। ओके, देखो अब देखो लाभ और हानि हमेशा क्या है पे होता है क्रय मूल्य पर, और छूट हमेशा दी जाती है अंकित मूल्य पर। तो हम इसे लिखते हैं क्या, CP SP MP। ओके, तो कितना दिया था 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई 1/5। मार्केट प्राइस कितना है 5, एक की छूट तो कितने पर बेच रहा है 4। ओके, अब फिर कह रहा 10% की क्या हुई 10% की, हाँ 10% का मतलब 1/10। 10 की चीज कितने में, एक में छूट हान पे बेच रहा था कितने में 9 के। एक ही वस्तु के दो विक्रय मूल्य नहीं हो सकते, तो क्या हम करेंगे ऐसे सिचुएशन में विक्रय मूल्य बराबर कर दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 9 और ये 4, इसमें 9 और ये 4, तो कितना CP कितना हो गया 40 और SP कितना हो गया 45, SP कितना हो गया 36 और MP कितना हो गया 45। ओके, अब देखो, अब इसका दिया हुआ है क्या, अंकित मूल्य इसका दिया हुआ है, कितना अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया है 72,000 रुपये, 72,000। ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 45 को 9 पचे 45, 9 एकम 9, 9 अट्ठी 72, ये हो गया। ओके, अब 5 एकम 5, 16 पंचे 80, एक बता रहा है कितने को 1600 को। अब हमें क्या चाहिए, हमें CP, तो CP कितनी हो जाएगी 40 इंटू 1600, तो कितना 0 0 0, 16 चक्कू 64, तो कितना 64,000 रुपया इसका आ गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि लाभ लेने के लिए 440 में बेच देता है, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा इसका, विक्रय कितने पे बेच रहा है, तो 400, यानी 440 रुपये का लाभ लेने के लिए 6400 प्लस 440, ये कितना हो गया 04446 ये। अब कह रहा है इसके बाद कितनी छूट दे कि उसको लाभ हो 440 रुपये का। देखो इसका, अब MP मार्केट प्राइस कितना दिया था 72,000 रुपये, कितने का डिफरेंस है इसमें, देखो इसमें डिफरेंस कर लेंगे तो कितना, देखो डिफरेंस करने के लिए क्या 72,000 और ये 04446, तो कितना 0 हो जाए और ये 6 और यहाँ कितना दहाई लिया 10, ठीक 10 ले लिया तो 9, 9 में से 4 के कितना बचा 5, अब कितना यहाँ 1 दहाई लिया 10, ठीक है 11, 11 में से 4 के कितना बचा 7। ओके, तो का आपकी छूट प्रतिशत निकालना है, छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत तो कितने की छूट दे रहा है इसको 7560 रुपये, और अपान इसका देखो ये छूट किस पे दी जाती है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है 72,000 रुपया इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो गया यहाँ ये 756/72, इसको जब भाग देंगे तो आ जाएगा 10.5%, यानी अगर ये 10 पॉइंट, अगर ये छूट दे 10.5% की छूट दे तो उसे कितने का लाभ होगा 440 रुपये का। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये और उसका 75,000 रुपये, यदि उसकी
आय में 18% और आय में 12% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये सवाल दिया हुआ है। ओके, तो देखो कॉन्सेप्ट अपना होता है कि आय इक्वल टू ब्याज प्लस बचत। आय थी इसकी 95, आय कितना है 75,000, तो इसकी बचत देखो 95,000 से 75,000 घटेगा तो कितना बचेगा 20,000, यानी बचत कितनी हो गई इसकी 20,000। ओके, अब देखो अगर हम 3 जीरो से 3 इसमें कितने 20,000, ठीक है। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करें, इफेक्ट पड़ेगा 5 से काट दीजिए तो क्या गया 5 चक्कू 20 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 75 काटेंगे तो कितना 15, 15 बचे 75, ये आ जाएगा आपका 19। ओके, सॉल्यूशन करके इतना आ गया। अब देखिए, अब हम जैसे इसका निकालना कितना, इसका 18% इसकी आय वृद्धि हो रही है और इसकी 12% वृद्धि हो रही है। अब देखो इसका 18% निकालने में आप प्रॉब्लम आ सकती है काफ़ी सारी, ठीक। तो ऐसे जैसे हम यहाँ 3 जीरो काट दिया था जो मिल रहे थे, अब हम इसमें जीरो बढ़ा भी सकते हैं, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं तो कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा इसका। ओके, 2 जीरो। अब हमें 18% निकालने में इसे बहुत आराम होगी। तो देखो 18% तो कैसे 19 इंटू 18/100, 2 जीरो तो 2 जीरो, तो 19 इंटू 18, ठीक है। देखो मल्टी 18 ट्रेम कितना होता है 324, और फिर 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये यहाँ पे 4 और ये 3, तो कितना आ जाएगा प्लस 342। ओके, अब इसमें 300 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 और ये 2 2 2242। ओके, अब देखो इसका 12% निकालेंगे, इसका 12%, 1500 का 12%, 12/100, 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये 180 आ जाएगा, ठीक है। 12 15 की गुणा 180 होती है, तो 180 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0861, 1680। ओके, 1680, तो इसे हम 2242 1680 घटाएंगे तो कितना देगा 562, 562। अब देखो ये था कि 400 हो गया कितना 562, कितना इंक्रीज हुआ 165, कहाँ से 400 इंटू, परसेंटेज निकालने के लिए वृद्धि तो क्या करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये वृद्धि प्रतिशत, तो कितना ये हो गया 162/4, काट देंगे तो कितना जाएगा 4 चक्कू 4 20, आ गया 40.5% की क्या होगी इसकी बचत में 40.5% की होगी वृद्धि। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 4 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? कह रहा दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपये खरीदी और 4,35,000 रुपये में बेच दी, उसका लाभ कीजिए। देखो है CPP, तो कितना 3,50,000 रुपये में खरीदी, बेच कितनी दी 4,35,000, 4,35,000, 35,000। ओके, 4,35,000 से कितने का प्रॉफिट हुआ है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, होगा यहाँ 85,000, 85 का इसे क्या हुआ
ठीक है। लाभ से निकालने के लिए किया जाता है लाभ इंटू 100 अपान सीपी। सीपी मतलब मूल्य, क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 85,000। 100 सीपी किया हुआ 500, ठीक है, 40 है 40। देखो इसमें क्या करेंगे हम, 3 जीरो कैंसिल, 3 ये कैंसिल, एक कैंसिल, एक ये, तो कितना बचा 85 इंटू 10 अपान 35। ओके, अब 5 देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इसकी गुणा तो कितना आ जाएगा 170/7। ओके, इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसे भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा यहाँ 30, चौक 28, सचौक 28, फिर यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ देखो 28। अब से ऑप्शन है, अब कहेंगे पूरा भाग करना पड़ेगा क्या, नहीं पूरा भाग नहीं करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन था, ऑप्शन का ए ऑप्शन था 21% ऑप्शन था इसका 23.3%, सी ऑप्शन था इसका 24.3% और इसका डी ऑप्शन था 30.7%। ओके, यहाँ जहाँ 24 मिल तो हमें आगे भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो कौन सा उत्तर हो जाता है इसका 24.3%। ओके, इसका कितना उत्तर आ जाता है 24.3%। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट हो गया। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है, देखो कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/6 का उपयोग कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हुआ इसका कितना, ए ऑप्शन है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है इसका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है इसका 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एक जैसे ये है क्या, लंबवृत्तीय बेलन, इसका व्यास कितना दे रखा है 14, रेडियस आर कितना हो जाएगा 14/2, ये कितना 7। ठीक है, इसकी हाइट h = कितना दिया हुआ है 2, हाइट कितना दिया 2। तो क्या पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h प्लस, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ओके, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है 2πr, बचा का h, यहाँ से बचा यहाँ पर h प्लस r, तो क्या हो गया 2πr और ये 2r प्लस यहाँ पे 2h प्लस r। ओके, 2 इंटू r, पाई की वैल्यू कितनी कह रहा था यूज करो 22/7, r की वैल्यू कितनी 7, 2 इंटू 2 प्लस r की वैल्यू कितनी 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे, ये कितना हो गया 44 इंटू और ये 4 + 7। ओके, तो कितना हो गया 44 इंटू 11, तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 484, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये आ गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया
484 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष भालुओं की कितनी जनसंख्या? तो इसका ऑप्शन देखो है, ऑप्शन इसका फर्स्ट है क्या? ऑप्शन फर्स्ट इसका ये है 18,500। बी ऑप्शन है इसका 19,000। सी ऑप्शन है इसका 20,000। डी ऑप्शन है इसका 12,000। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं ना? गुड। तो देखो 3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/100। प्रतिवर्ष 3 बढ़ रही है तो देखो 100 से कहाँ जा रहा है? ऐड कर देंगे 100 से कितना? 103। ओके, 100 से 103। तो देखो अब 2 साल दे रखा है तो 2 बार इसका दीजिए। 3 दे रखा होता, 3 अगर इसका दिया होता तो पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे ये हो गया 10,000। ओके, ये अब देखो 103 का वर्ग, 103 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो इसको 2 में इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 2 में तो 3 का स्क्वायर कितना? 3 तिया 9। 2 डिजिट लिखना है 0,9 और 10 का कितना हो जाएगा? 100। ओके, ये अब इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 10 तिया 30, 30 दूना कितना होता है? 60। एक अंक के लिख देंगे 60। 9 0 और 6 0 1 तो कितना आ जाएगा? ये 10609। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 21,218। तो आप अगर इसे सही से देखिए तो कितनी बार? 2 बार कट जाएगा इसका, ये 2 टाइम्स है। ठीक है, तो तुमसे पूछा है कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या, तो 2 से अप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो इस देखने के साथ टिक करने वाला था, इसमें ये भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं। अगर देखते हैं आप यहाँ पे तो इसका 2 है। ठीक है, तो जो उत्तर में 2 का स्क्वायर, देखो 2 जीरो है, 2 का स्क्वायर है तो कितने मिलेंगे? 4 जीरो मिलेंगे। तो 4 जीरो किसमें है? सिर्फ सी वाले में ऑप्शन है। देखने के साथ टिक करने वाले का था, इसमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेन खरीदे, मतलब 180 के 40 पेन खरीदे, और 180 में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य का बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यानी एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 में 2 दर्जन पेन खरीदे, और एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य बताइए। इसका ऑप्शन क्या दे रखा है? ए ऑप्शन है इसका 2.5, बी ऑप्शन है इसका 3.5, सी ऑप्शन है इसका 3, डी ऑप्शन है इसका 2। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? गुड। अब देखो क्या कह रहा है। देखो कह रहा है एक पेन, देखो एक पेंसिल का मूल्य, कुल पेंसिल कितनी खरीदी? कितनी? 180। 180 में कितनी खरीदी? कितनी? 40। 0 से 0 कैंसिल, काटेंगे इसका कितना आ जाएगा? 9/2। तो एक पेन का मूल्य, पेन कितने थे? 180,
और कितने, 2 दर्जन, 2 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो कितने हो जाएंगे 24। काट देंगे इसे, कितने, 18, 6 चौक 24, फिर काट देंगे, कितना आ जाएगा 15/2। अब इनका दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना हो जाएगा 15/2 माइनस 9/2। देखो इनका बेस समान है तो कितना रहेगा 2, 15 माइनस 9 तो कितना 6/2, कैंसिल आउट कितना 3। उत्तर कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर भाई यार अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगर चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, जो कुछ करना है तुम्हें, ठीक। लाइक ठोको, धमाके ठोको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्ध आश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्ध आश्रम कुल मिलाकर 28,500 रुपये का खर्च करता है। तो ए की आएगा कीजिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल सवाल है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन, हम लोग ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। 2500, बी ऑप्शन है 5700, सी ऑप्शन है 5500, डी ऑप्शन है 540। ओके, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है ए कोई व्यक्ति, ए नाम का एक व्यक्ति है, वो खाने पीने में थोड़ा, अब जानते हो खाने पीने वाले व्यक्ति तो उसको शौक अच्छे तरीके से, तो 45% ख़त्म कर देता है, 45%। और फिर 5% वो दानी भी व्यक्ति है, तो कह रहा मैं तो खा रहा हूँ यार, ये लोग भूखे हैं तो इन्हें भी क्या खाना मिलना चाहिए, तो 5% वो दान कर दिया, 5%। अब उसने क्या कह रहा है इसके बाद, कुल इतना रुपया दान किया, उसने इतना खर्च किया 28,500। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50%, 50% और ये 28,500 ये है। अब देखो बात ये है, अब हमसे पूछा है कि टोटल 100%, तो 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसमें 2 रसगुल्ले से इधर गुणा और 2 रसगुल्ले से इधर गुणा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 100% और ये कितना हो जाएगा 57,000। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और क्या, एनीथिंग प्रॉब्लम। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अभी लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कीजिए, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, आप भी देखो अपने फ्रेंड्स को भेजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए एक पेंटिंग, मतलब ए नाम का एक व्यक्ति है, पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है। बी उसी को 8 दिन में पेंट कर सकता है, मतलब बी नाम का एक व्यक्ति है, वो 8 दिन कह रहा है मैं 8 दिन में पेंट कर दूंगा, पेंट कर दे सकता है। सी उसी को 10 दिन में पेंट कर देता है, पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ देते हैं, पहले ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। तो इसका देखो ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है 5.4 दिन, बी ऑप्शन क्या है 8.5 दिन, सी ऑप्शन क्या है 4.4 दिन, डी ऑप्शन क्या है 7.2 दिन। ओके, देखो मैंने ऑप्शन तो लिख दिया, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो ये कह रहा ए नाम एक का व्यक्ति है कि ये बी नाम का एक सी नाम का, ठीक है। ओके, ए नाम का एक व्यक्ति, बी नाम का व्यक्ति, सी नाम का व्यक्ति। तो ए जोन है, ए क्या कह रहा है, कह रहा मैं तो इसे, ए कह रहा है मैं इसको 12 दिन में उड़ा दूंगा यार, पेंट कर दूंगा। बी कह रहा नहीं मैं 8 दिन में ही उड़ा दूंगा। कह रहा सी कह रहा है नहीं मैं तो ए से तो जल्दी ही उड़ा दूंगा। तो ए कितने दिन में उड़ा देगा इसको,
10 दिन में। उड़ा देने का मतलब ये नहीं कि उड़ा देगा वो, जैसे पक्षियाँ उड़ रहे हैं उसको उड़ा, मतलब सवाल उड़ा देगा, ठीक है। तो अब इसको मैं एलसीएम ले लेते हैं। पहले कह रहा स्टार्ट फॉर ए स्टार्ट करता है, फिर बी और सी दोनों साथ में, कह रहे आज मैं तेरा साथ दे दूंगा दोनों मिलके, बट अगले दिन नहीं दूंगा, उसके फिर अगले दिन दूंगा। ये सिचुएशन इस सवाल की बन रही है, ठीक है। तो अब देखो, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 8, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। ओके, 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेना तो आप जानते ही होगे ना, तो नहीं जानते तो इधर देख लीजिए, जैसे 12 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। 8 को, 8 में कोई चीज़ है नहीं तो 8 में 8 ही रहेगा, तो कितना, ये 10 को क्या लिख सकते हैं हम, ये 2 × 5। तो क्या देखो, मैंने 8 उठा लेता हूँ, पहले 8 ही उठा लिया मैंने। 8 के अंदर में जो 4 उठाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 8 के अंदर 4 ऑलरेडी उसमें है, तो × 3 × 5, ठीक है, 5। तो कितना, 8 × 40 × 3, तो कितना हो जाएगा, 120। ओके, तो एलसीएम भी निकालने का शॉर्टकट तरीका है। आप शॉर्टकट अगर सीखेंगे नहीं तो आप देखो, जैसे तुम स्मार्ट काम करोगे, स्मार्ट बनने के लिए क्या करते हो, ठीक है, ये फेयर एंड हैंडसम, ये हैंडसम, वो हैंडसम, सब बहुत सारा लिपते पोतते रखते हो, स्मार्ट बनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, सब कुछ करते हो। इसी प्रकार स्मार्ट दिमाग, स्मार्ट तरीके से अगर काम करेंगे तो बहुत जल्दी तरीके से हो जाएगा। तो स्मार्ट बने, ठीक है। तो इसको 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 8 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 15। 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, ओके, नहीं प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। देखो अब कह रहा है, देखो ए पहले दिन स्टार्ट किया, ए ने स्टार्ट किया, एक दिन में ए ने कितना काम किया, 10। फिर अगले दिन, दूसरे दिन मतलब अगले दिन, ये अगले दिन कौन कौन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों आएंगे, ठीक है। ए ये आया और ये आएगा, तो कितना काम करेंगे ये 37। यानी 2 दिन इन्होंने यूज किया, 2 दिन में काम कितना हुआ टोटल, 2 दिन में ये 47। हमें काम करना है देखो 120। तो अगर देखो यहाँ पे हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, इधर 2 से। अब कहोगे 3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई, देखो इसका हमें काम करना है, अगर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे ज़्यादा हो जाएगा, हमें ज़्यादा थोड़ा, हमें पूरा काम कराना है ना। तो कितना हो गया, 4 दिन, और ये कितना हो गया, 94। अब ए आया, कल मैं आ रहा हूँ, ए आया एक दिन, ठीक है। ए ने एक दिन में 10 काम निपटा दिया, यानी प्लस 1 दिन और हुआ, तो कितना काम निपटा दिया ये, 10। तो कितना हो गया ये, 5 दिन में काम कितना हो गया, 5 दिन में काम कितना हो गया यहाँ पे, 104 काम हो गया। बचा कितना काम करने को, टोटल कितना था काम, 100, काम कितना था 120, और 104 कर दिया, तो काम कितना बचा, 104 अगर इसमें से हम हटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। काम कितना बचेगा, 16। अब 16 करेगा कौन, 16, क्योंकि देखो ए तो कर चुका है, अब अगले दिन आएगा तो बी और सी उसका साथ देने आएंगे, तो टोटल क्षमता कितनी होगी इनकी, 37। इसको, ठीक है, इसको जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.43 समथिंग करें। देखो अब मैंने यहाँ देखा 5 आ गया, तो मुझे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, तो हमें यार ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। तो इसे कितना हो गया यहाँ पे 5.4 दिन, यही ऑप्शन नंबर ए इसका कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके बाद आप इसका 11 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 5 महिलाएं आती हैं, कहती हैं मैं इसको 8 दिन में खत्म कर दूंगा। बच्चे बोलते हैं नहीं, हम भी हैं यहाँ पे, हम इस 8 बच्चे आते हैं, कहते मैं तो 10 दिन में कर दूंगा, हम तो आराम से, खेलना भी हमें है, तुम्हें तो काम ही करना है, हमें खेलना भी है। तो बच्चे तो वैसे हो, जानते हो आप बच्चे ही हो, सब लोग तो जानते हो, ठीक है, क्या सिचुएशन, उनको खेलना भी है। तो कह रहे मैं 8 बच्चे आते हैं कि मैं तो आराम से करूँगा, मैं 10 दिन में निपटा दूंगा इस काम को। कह रहा अच्छा। फिर कह रहा कि 2 महिलाएं और 2 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये पूछा कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, खत्म सवाल, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका ऑप्शन ए है 12 दिन, 12 दिन। बी ऑप्शन है इसका 8 दिन। सी ऑप्शन है इसका 10 दिन। डी ऑप्शन है इसका 40 दिन। बस खत्म। क्या करते हैं, हेलो, कह रहा है 5 महिलाएं, यानी 5 वुमेन
8 दिन में। फिर क्या करा, काम वही है ना तो बराबर में लिखेंगे, 8 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा 8 बच्चे, 8 चाइल्ड कितने दिन में, 10 दिन में। ये कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 5 W और ये 10 C। तो कार्ड 5 एकम 5, 5 दूने 10, तो कितना होगा 1 W इक्वल टू 2 C। मतलब देखो महिलाओं की क्षमता कितनी है 2, यानी वुमेन की क्षमता 2 और चाइल्ड की क्षमता 1। अब काम कराना है हमके। क्या कह रहा है, दोनों कह रहा है, दोनों मिलकर, दोनों कह रहा 2 महिलाएं 2 वुमेन 4 चाइल्ड कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, देखो वुमेन की क्षमता कितनी है यहाँ पे 2 × 2, चाइल्ड की 4 × 1, तो कितना 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। अब देखो वर्क चाहे इस वाले में वैल्यू में रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, बात एक ही है। तो देखो 5, W की क्षमता कितनी है, देखो W मतलब वुमेन की क्षमता 2, तो 2 रख दीजिए × 8। और भाग किसे करना है, इस 8 से, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। तो हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत ही जबरदस्त सुंदर सुशील तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो क्या ना करना भूले, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, √6, √8 और √21 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्था अनुपाती ऑप्शन इसका है, ए ऑप्शन है 2√7, बी ऑप्शन है इसका 8√7, सी ऑप्शन है इसका 5√7 और डी ऑप्शन है इसका 3√7। ओके, तो कह रहा है चतुर्था अनुपाती, चतुर्था मतलब √6 अनुपात √8 समानुपात √21 और चतुर्थानुपाती पूछे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x। ओके, चतुर्थानुपाती सॉल्व कैसे करते हैं, देखो बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा, तो x × √6 इक्वल टू √8 × ये कितना 21, तो x इक्वल टू ये इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इसे लिख सकते हैं √3 × √7, इसे क्या लिख सकते हैं हम √6 को क्या लिख सकते हैं √6 जैसे ऐसे और थोड़ा बढ़ा लीजिए, इसे देखो ये जोटा बन गया है, बाहर आ जाएगा 2√2 हो जाएगा और √3 × √7, √6 को क्या लिख सकते हैं √2 × √3, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2√7। तो कौन सा ऑप्शन इसका, ऑप्शन ए सही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 12 को उड़ा उड़ा के मारा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 13। क्या 13 लगाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्या है 13, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे तो उसकी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, समय दिया है कितना, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं। ए इक्वल टू 4 घंटे, बी इक्वल टू 5 घंटे, सी इक्वल टू 3 घंटे, डी इक्वल टू 10 घंटे। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो देखो एक क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दे रखी है 240 और ये समय कितना दिया हुआ है 5, इसे भाग करें, देखो 5 चाकू 20 5 40, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल ये आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि चाल को आधा कर दीजिए, यानी चाल कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था, इसे जब आधा करेंगे 48 को हाफ करेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना है। अब यहाँ से समय निखारेंगे तो क्या करें, समय बराबर
दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दे रखी है 240 और बटे 24 काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 घंटे। यानी पहले चल रहा था तो लग रहे थे कितने 5 घंटे, अब चल रहा है तो कितना है हाफ स्पीड करके तो कितने लग रहे हैं 10 घंटे। तो कितना ज़्यादा लगेगा, कितना ज़्यादा, तो कितना 10 - 5 तो कितना आ गया 5 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ऑप्शन कौन सा सही हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 13 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है और कह रहा है अंकित मूल्य 2400 रुपये वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहले इसे ऑप्शन लिख लीजिए। ए ऑप्शन है इसका 1132, बी ऑप्शन है 1728, सी ऑप्शन है 1200, डी ऑप्शन है 1440। तो कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग उड़ा देंगे इसको। देखो क्या होता है, एक फार्मूला होता है CP बटे MP। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, MP मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये होता है 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ या हानि, ठीक है। यहाँ पे क्या 100 माइनस छूट कितनी दे रखी है 40 और 100 प्लस लाभ कितना दे रखा है 20, तो कितना हो जाएगा 60 बटे 120। ओके, 60 एकम 60, 60 दूना 120, तो 1 बटे 2 बता रहा है कितने को, देखो ये CP बटे MP है। 2 बता रहा है कितने 2400 को, 1 बताएगा कितने को 1200 को, और पूछा है इसका CP पूछा है तो 1 × 1200 तो कितना आ गया 1200 रुपया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। देखो ये तो तुम्हें पेपर में ये तो लिखना नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचना, 2 लाइन का सवाल है, ठीक है। उड़ाओ हटाओ तुरंत सेकंडों में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा का औसत ज्ञात कीजिए। देखो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन कितना कितना दे रखा है 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन कितना दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन कितना है 51.2 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन क्या है 26.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो औसत चाल निकालने का फार्मूला जब 2 दे रखे हैं तो क्या होता है 2xy बटे x प्लस वाई, मतलब पहली चाल और इंटू दूसरी चाल अपान पहली चाल प्लस दूसरी चाल। 2 इंटू कितना दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है 64 इंटू 16, नीचे 64 प्लस 16, 2 इंटू 64 इंटू 16 और ये अपान में कितना हो जाएगा यहाँ पे 80। 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो कितना हो गया यहाँ पे देखो ये 2 इंटू ये 64 बटे 5 इंटू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना हो जाएगा 8 12 बटे 5। अब भाग करना है तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0। अब कितना हो जाएगा 5 25, 5 25 कितना 5 6 30, तो कौन सा उत्तर आ गया 25.56 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन ए कंप्लीट। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आगे आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन दे रखा है, देखो ए ऑप्शन है इसका 9:08 AM। बी ऑप्शन है इसका 9:10 AM। सी ऑप्शन है इसका 9:06 AM 6 मिनट, ठीक है। डी ऑप्शन है इसका 9:05 AM, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन ठीक है भैया, देखो क्वेश्चन कितना है, कह रहा ये साइलेंट मोड। 5 घंटियां सुबह 5 बजे एक साथ बजती हैं। ये 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी, ये कहने का इसका तात्पर्य है। पहला कितना दे रखा है, कह रहा 9 बजे, 5 घंटियां 9 बजे पहले, यानी 9 बजे ये बज रही है, ठीक है। फिर कितना 12, 18, 24, 12, 18, 24 और 36, 45, ये 5 घंटियां दी हुई, ठीक है। अब कह रहा है कितने बजे बजेंगे। देखो इसका ऐसे सवाल आए तो हमें कुछ नहीं कहता, सबसे पहले इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या, 4 × 3, 3 और 2 × 9, 8 × 3 और 4 × 9, 9 × 5, ये हो गया, ठीक है। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, एलसीएम मतलब लासा। देखो 8 है मैंने अगर ले लिया इसमें, तो हमें 4 और 2 देखने की आवश्यकता नहीं है। अब 9 अगर मैंने ले लिया इसमें से, तो 3 देखने की आवश्यकता नहीं है। अब बचा कितना, 5, 8 × 40 × 9, 9 चौक 36, 3600 क्या हो गए सेकेंड, ठीक है, 3600 सेकेंड। अब हमें सेकेंड को अगर मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे हम, सेकेंड को मिनट में बदलना है तो 360 को हम 60 से भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा 6 मिनट, यानी 9 बजे में जोड़ेंगे 9:06 ये मिनट, ठीक है। तो पुनः कब बजेंगी, 9:06 पे। ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन सी सही होगा। हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17। अब क्वेश्चन नंबर है 17 क्या कह रहा है, 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर वर्ष के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज से होने पर कितने समय में 1,17,128 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल है। अब देखो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इसका 3.5, बी ऑप्शन है इसका 4 वर्ष, सी ऑप्शन है इसका 2.5 वर्ष, डी है ऑप्शन इसका 2 वर्ष। ओके, तो ये सिचुएशन इसकी है। तो अब देखो दिया कितना हुआ है यहाँ पे 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से कहाँ गया 11 हो गया। ओके, 10 से 11 हो गया। अब देखो इसमें ये तो हो जाएगा। अब देखो यहीं पे दिया हुआ है 80,000 कितना 117,128, 8 से काट देंगे, 8 से तो कितना हो जाएगा इसका, ये 10,000, 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बचा यहाँ पे 3,
ठीक है, 8 एकम 8, 3 बचा, कितना हो गया ये, या 8 चक्कू 32 हो जाएगा, 8 चक्कू 32, कितना बचा यहाँ पे 5, ठीक है, 51 हो गया, तो कितना हो गया 8 छंग 48, 8 चक्कू 32, 8 एकम 8। ये क्या लिखा हुआ, इसको अगर आप देखेंगे तो 10 की पावर कितना लिखा हुआ 4, तो इसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 11 की पावर लिखा हुआ 4, तो कहा कितने वर्ष में इतना हो जाएगा, तो वर्ष कितना आ गया, वर्ष आ गया 4, 4 वर्ष में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर बी सही। हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंख को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दिया है ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है इसका 6 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है इसका 10 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है इसका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, डी ऑप्शन इसका 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर वाले एक शंख को, फिर देखो एक शंख ये दिया हुआ है, ऐसे शंख अगर बनाएंगे हम, ये शंख बना लेंगे। अब इसकी दी क्या दे रखी है, रेडियस r इक्वल टू 9 और इसकी हाइट h इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15। कह रहा है इससे क्या बनाया जा रहा है, इतने सेंटीमीटर वाले एक शंख को पिघलाकर एक बेलन बनाया जा रहा है। देखो ये बेलन बनाया गया, बेलन बनाया गया, इसका व्यास पूछा है d, रेडियस कितनी होगी इसकी r, इसकी हाइट कितनी दे रखी है h बराबर 45। ओके, तो हम लिखेंगे क्या, शंख का आयतन बराबर बेलन का आयतन, इसको कैपिटल H मान लेते हैं, इसको कैपिटल R। तो शंख का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका बेलन का क्या होता है पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3, r की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ 9 × 9, h की वैल्यू कितनी है 15, अब r स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 से 3 कैंसिल, 9 इक्वल टू r स्क्वायर, तो r इक्वल टू √3 × 3, तो r इक्वल टू कितना आ गया 3। अब तुम्हें ये 3 तुम्हें मिल गया है यहाँ पे, ऑप्शन तुरंत देखा डी बढ़ आगे लगा के बढ़ गए, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 2 गुणे होता है त्रिज्या, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 18 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद है 19, क्या कह रहा है 19, मोहन एक टेबल को 2832 रुपये पर बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टनल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, टनल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो लाभ कितना 18%, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 18% की 9/50, ओके 9/50, तो 50 से कितना हो रहा है 59। अब इसके सवाल में दिया हुआ है क्या 59 की वैल्यू दे रखी है, 59 दिया हुआ कितने को यहाँ पे दे रखा है 2832, इसको काटेंगे तो एक बताएगा कितने को, ये 48 के बराबर हो जाएगा 48। अब हमसे पूछा क्या है सीपी, सीपी इक्वल टू 50 × 48, तो 0, ये कितना हो जाएगा 8 × 5 40 का 0 और 4 ये थे 4 × 5 20 24, तो सीपी कितना आ गया हमारा 2400 रुपये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन सी था इसका, ए ऑप्शन कौन सा था इसका, ए ऑप्शन था 2480, बी ऑप्शन था इसका 2500, सी ऑप्शन था इसका 2400, डी ऑप्शन था 2440, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो गया, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर
19 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? 40 व 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। ठीक है, तो अब तुम्हें अभाज्य संख्या, पहले तो तुम्हें अभाज्य मालूम होना चाहिए। अभाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य के मैक्सिमम 2 गुणनखंड और मिनिमम 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, 2 से अधिक नहीं, 2 से कम नहीं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो देखो 40 और 50 के बीच में कौन सी हो गई? 41, 43, 47। तो कितनी संख्याएं हो गई? ये 3। तो इसका कौन सा उत्तर हो गया सही? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।